अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अच्छा, जिसने मेरा पार्ट 1 देखा था ये उससे आगे का है पार्ट 2। चलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे बताती चलती हूँ कि पार्ट 1 में क्या था। पार्ट 1 में ये था कि हमने विज़िट किया था इस्लामाबाद का मशहूर मोनूमेंट म्यूज़ियम था और लोक विरसा था। जैसे ही वहाँ से निकलें तो ये रास्ते में ही पड़ता है, ये है सेंटोरियस, इस्लामाबाद का मशहूर शॉपिंग मॉल। ये भी देखने की जगह है, मतलब अगर आपने शॉपिंग करनी है, अगर आपने शॉपिंग नहीं भी करनी, विज़िट करना, ये बहुत अच्छी जगह है। इसमें हर तरह के आपको ब्रांड्स की यहाँ पे दुकानें हैं और बहुत अच्छा है। बहरहाल विज़िट की जगह है। एक एक चीज़ मैं कैप्चर नहीं कर सकी, जो मैं कैप्चर कर सकी हूँ ये वो है। अच्छा, यहाँ पे जैसे ही एंटर हुए थे तो ये देखें, ये इन्होंने ना न्यू ईयर को सेलिब्रेट किया हुआ था। हैप्पी क्रिसमस को भी इन्होंने सेलिब्रेट किया हुआ था, पूरा मॉल सजाया हुआ था इससे। ये बहुत अच्छा इन्होंने बनाया हुआ था, गिफ्ट भी रखे हुए थे और ये जो एक्सरे ट्री है उसको भी बहुत सजाया हुआ था। मतलब बहुत अच्छी जगह लग रही थी यहाँ पे ना। ये उसका पूरा ओवरव्यू है, यहाँ से ही सीढ़ियों से यहाँ पे नीचे ठहरे हुए थे हम। अच्छा, जिस टाइम में बंदा सेंटोरियस मॉल चला जाए तो बहुत रश होता है उस टाइम। जैसे हमारे यहाँ अगर किसी ब्रांड पे सेल लग जाती है तो सारी आवाम उसी दिन ही पहुँच जाती है और सब कुछ सफाया कर देती है। खैर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था और सेल भी लगी हुई थी, लेकिन उन्हें पता होता है जब सेल लगनी है तो यहाँ पे रश नहीं करते। पढ़े लिखे लोग रहते हैं ना इस्लामाबाद में, थोड़ा सा समझा करें ना। अच्छा, मैंने सारे ब्रांड्स विज़िट किए थे। जे डॉट था, बीच ट्री था, एथनिक था, जेलबरी था, मतलब जो जो हम ब्रांड यूज़ करते हैं ना, मतलब जिसका हम लेते हैं आउटफिटर्स, तब मैंने सारे वो ब्रांड्स देखे थे। बहुत ही अच्छे थे, लेकिन उन्होंने बहुत ही खुला खुला करके यहाँ पे बनाया हुआ था। शॉपिंग तो हमें करनी नहीं थी, सो हम यहाँ से जैसे ही विज़िट किया तो इसके पास ही नेक्स्ट पॉइंट हमारा था दामन को। अब हम यहाँ पे आ गए थे दामन को में। इसके पास इस्लामाबाद का ज़ू भी था और ये दामन को भी था, जो दोनों हमें विज़िट करने थे। जब यहाँ ज़ू पे पहुँचे तो उसकी टाइमिंग ऑफ हो चुकी थी, 4 बजे ये बंद हो जाता है। तो हम पहुँचे थे 4 बजे यहाँ पे। सो हमने यहाँ पे ऐसे ही इसका गेट देखा और आगे चल दिए। अच्छा, दामन को कोई ख़ास जगह नहीं थी, मतलब ये सिर्फ ऐसे खुला खुला सा ग्राउंड था और बच्चों के लिए झूले लगे हुए थे। बच्चों के लिए मतलब कि अच्छी जगह है, बड़े सिर्फ ऐसे इसको विज़िट कर सकते हैं। अगर हाइकिंग करनी है तो ये दामन को का बना हुआ था, ट्रैक बना हुआ था। यहाँ से हाइकिंग के लिए आगे 1.5 घंटे का सफ़र था, जो कि हम नहीं गए थे। हमने बहुत जगह और भी जगह विज़िट करनी थी, सो हम वहाँ पे नहीं जा सके। अब हम जा रहे हैं बादशाही मॉस्क। ये बादशाही मस्जिद आपको यहाँ से सामने से नज़र आ रही होगी। मैंने कैप्चर करने की कोशिश की थी लेकिन बहुत दूर से नहीं हो सका था। देखें, थोड़ा थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, लेकिन ये रात के यहाँ पे तकरीबन रात हो चुकी थी, रात तो नहीं लेकिन मगरिब हो चुकी थी यहाँ पे ना। हम पहुँचे थे मगरिब टाइम और उस वक्त अजान हो रही थी। हम जैसे ही अपनी गाड़ी पार्क करके ना फ़ौरन ही भागे नमाज की तरफ। मैंने यहाँ पे मगरिब की नमाज़ अदा की। मगरिब की नमाज़ अदा करके थोड़ी बहुत तस्वीरें वगैरह लीं। मतलब कि बहुत ज़्यादा ठंड थी यहाँ पे ना, तो ठहरना ऊपर मुश्किल हो रहा था। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया, फिर आगे हम यहाँ से चल दिए। हम फैमिली के साथ आए हुए थे तो सबका इंतज़ार कर रहे थे यहीं पे, क्योंकि सब नमाज़ पढ़ने चले गए थे। तो उनका बाहर ठहर के हम इंतज़ार कर रहे थे कि जैसे ही आएंगे तो हम अगली राह लेंगे। अच्छा, वैसे पाकिस्तान में मस्जिदों की बहुत बेहुरमती होती है। यहाँ पे इन सब लोग ना अपने जूते अंदर ही ले आते हैं, हालांकि वहाँ पे लिखा भी होता है जूते बाहर उतारें, मतलब एक जूतों की अलग से जगह भी बनी हुई होती है, आप अपने जूते वहाँ पे रखें। लेकिन ऐसा नहीं था, सब लोगों ने ना अपने जूते अंदर ही हाथ में लटकाए हुए थे। अच्छा, जैसे भी भाई हम वहाँ से फ्री हुए तो हमें जाना था मरी की तरफ, क्योंकि रात हो चुकी थी काफ़ी और हमने वहाँ पे पहुँचना था, क्योंकि हम यहाँ से अपना होटल छोड़ चुके थे और मरी का हम पहले से बुक करवा चुके थे वो दिन में ही, क्योंकि हमने कहा था कि जैसे ही फ्री होंगे यहाँ से विज़िट करके तो हम वहीं पे रात को पहुँच जाएंगे। लेकिन थोड़ा सा लेट हो गए थे, लेकिन इट्स ओके, हम अपने होटल पहुँच गए थे। ये है हमारा मरी का होटल जहाँ पे हमने रूम लिया था। ये हमारा रूम है, इसकी थोड़ी सी मैं आपको विज़िट करवाती हूँ। ये तीसरी मंजिल पे था और ये बहुत अच्छा था, मतलब कि साफ़ सुथरा एरिया है। इसकी बैल्कनी से तस्वीरें बहुत अच्छी आई थी, क्योंकि सिर्फ हम ये रूम सिर्फ एक नाइट के लिए करवा रहे थे, फिर आगे मरी से आगे हमें फिर आगे ही जाना था, इसलिए सिर्फ हमारे पास मरी घूमने के लिए सिर्फ कल का दिन था। हम ये मरी विज़िट करेंगे कल ही में और फिर कल ही रवाना हो जाएंगे आगे की तरफ इंशाल्लाह।
अच्छा, ये ऊपर जहाँ हमारा रूम था उसके नीचे इतना गंद किया हुआ था, इतना कचरा किया हुआ था, पता नहीं यही डालते थे या खूबसूरती को भी ख़राब किया हुआ था इन्होंने ना, मेंटेन करने के बजाय। लेकिन मंज़िर बहुत अच्छा था, पहाड़ ही पहाड़ थे और दरख्त दरख्त, बहुत ही औसम, मौसम भी बहुत अच्छा था। क्योंकि मरी हम गए थे घूमने के लिए कि बर्फ़बारी होगी, सर्दी होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। वहाँ पे ठंड नहीं थी, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर था। और धुंध ज़्यादा भावलपुर में पड़ रही थी, यहाँ पे पड़ रही थी, लेकिन यहाँ पे सर्दी नहीं थी। सूरज पूरी आबोताब से निकलता था सुबह के वक्त। व्लॉग अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट लाजमी कीजिएगा। फिर हम रात को ही निकल पड़े थे, उसी वक्त सामान रख के रूम में हम माल रोड पे आ गए थे। ये माल रोड बहुत ही मतलब देखने की जगह तो मरी में सिर्फ है ही माल रोड। यहाँ पे बहुत सारी दुकानें हैं, मतलब ज़्यादा शॉपिंग्स और खाने पीने की चीज़ें, होटल्स वगैरह ये बहुत है। माल रोड है इसी का नाम, के सड़क पे ही बाज़ार है। और ये इन्होंने खाने, हर जगह खाने पीने की चीज़ें लगाई हुई थी। यहाँ पे रात के बज रहे थे तकरीबन 2 और हम घूम रहे थे और यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि अभी भी दिन है। स्पेशली रात को माल रोड पे बहुत ज़्यादा रश होता है और रौनक होती है। यहाँ पे हमें दीवार पे आई लव मरी लिखा हुआ नज़र आया, सो थोड़े से हमने शशके मारे वहाँ पे। अच्छा, ये वॉल पे ना पूरा एक इमेज बनाया गया था, एक सीनरी की तरह लगाया गया था, जिसमें 2000 से शुरू किया हुआ, 2001, 2002, 2003, पहले मरी ऐसा था, फिर ऐसा था, फिर ऐसा था। ये पूरा उन्होंने ना बोर्ड पे सारा बनाया हुआ है और ये बहुत अच्छा था, देखने की चीज़ थी। और मैं इसको क्योंकि रात का टाइम था ज़्यादा कैप्चर नहीं कर पाई। चलें ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगले व्लॉग का इंतज़ार कीजिएगा क्योंकि वो भी हमारा मरी से आगे का था। पार्ट 3 आएगा इंशाल्लाह। मिलते हैं अगले व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।